एक गांव में एक हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। हरिया लकड़ियाँ काटता और उसे बाजार में ले जाकर बेचता था और जो पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन हरिया अपने पत्नी के पास जाता है और जाकर बोलता है, सुनैना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बिजनेस करूँ, क्योंकि बिजनेस करने वाले व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो ऐसो आराम से रहते हैं। तुम्हारा क्या कहना है सुनैना? आप कितने भोले हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें तो एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, तो इसमें बिजनेस आप कैसे शुरू करेंगे? तुम ठीक कह रही हो, मेरा ही दिमाग नहीं काम करता है। जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं बिजनेस कहाँ से करूँगा? ये बात तो मैं भूल ही गया था। वो सब छोड़िए, ये बताइए आज तो जंगल गए थे आप, लकड़ियाँ मिला या नहीं? अरे यार, मैं तो भूल ही गया, मुझे तो लकड़ियाँ भी काटना है। हे भगवान, मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। सॉरी सॉरी, मैं जा रहा हूँ। और यह बोलकर हरिया जंगल में लकड़ी काटने के लिए घर से निकल पड़ता है। और थोड़ी ही देर में हरिया जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में देखता है कि एक आम का पेड़ उसे दिखाई देता है। आम के पेड़ पे ढेर सारे आम फरे रहते हैं। हरिया सोचने लगता है कि अगर जो आम के पेड़ की टहनियाँ काट कर बेचूं तो महंगे दाम में बिकेंगे। और यह सोचकर हरिया कुल्हाड़ी चलाने ही जा रहा होता है, तभी आम का पेड़ बोलता है, रुक जाओ, तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो? आखिर में मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे दादा, ये आम का पेड़ तो बोल रहा है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? ये कैसे हो सकता है? भला आम का पेड़ भी बात करता है क्या? मेरे बात का तुमने जवाब नहीं दिया। आखिर में तुम मेरी डहंगियों को क्यों काटना चाहते हो? अब पेड़ भैया, आपसे क्या बताऊं? अगर जो मैं डहंगियां नहीं काटूंगा और उसे बाजार में ले जाकर नहीं बेचूंगा तो आज के दिन मेरा परिवार और मैं दोनों भूखे ही रह जाएंगे। इसीलिए मजबूरी में मुझे आपकी डहंगियों को काटना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे डहंगियों पे तो आम लगा हुआ है और आम को पकने में अभी 15 दिन बचे हुए हैं। तुम एक काम करो, 15 दिन बाद आना और मेरे आम को ले जाकर बेच के पैसे बना लेना। पेड़ भाई, समझने की कोशिश कीजिए। आखिर में 15 दिन हम लोग जिएंगे कैसे? जब तक हम लोग कुछ खाएंगे नहीं तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। हरिया की बात सुनकर पेड़ सोचने लगता है, बात तो ठीक कह रहा है, ये तो एक इंसान है और अगर जो खाएगा नहीं तो भूखा ही मर जाएगा। और तभी पेड़ को याद आता है, मैं तो भूल ही गया था, मेरे बगल में देखो एक बैगन का सुंदर पेड़ है। तुम चाहो तो इस पे से बैगन तोड़कर ले जाकर बाजार में बेच सकते हो और जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा। और ये ऐसा बैगन का पेड़ है, जितना ही तुम इसमें से बैगन तोड़ोगे उतना ही फरता रहेगा। तुम्हें अब गरीबी से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो इस पेड़ को स्वीकार कर सकते हो और इसमें से जितना मन करे उतना बैगन तोड़ सकते हो। पेड़ की बात सुनकर हरिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पेड़ को शुक्रिया बोलता है। पेड़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और यह बोलकर हरिया बैगन तोड़कर अपने सर पर लेकर चल देता है और बाजार में बेचकर पैसे लेकर अपने घर जाता है। और तभी हरिया की पत्नी इतना पैसा देखकर, ओ जी, आज तो आप काफी पैसे लेकर आए हैं, जंगल में कोई बड़ा लकड़ी मिल गया था क्या? हरिया इस बात को सुनकर हरिया सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तभी उसकी पत्नी, ओ जी, कहते हैं कि जादुई चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, तो इसीलिए मैं बोलूँगी आप कभी भी लालच मत करिएगा। तुम ठीक कह रही हो सुनैना। ऐसे भी 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से मिल जाए और साथ में किसी की हानियां भी ना हो तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। और इस तरह हरिया कभी भी अपने मन में लालच नहीं करता। जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती वो बैगन के पेड़ में से बैगन तोड़ता और उसे बाजार में बेच दिया करता। और इस तरह हरिया खुशी खुशी रहने लगता।